से पहले बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी मैदान, सियासी खिलाड़ियों का बड़ा इम्तिहान, किसकी जीत किसकी हार, अखाड़ा तैयार, इंतखाबी मुहिम खत्म होने चंद घंटे बाकी, सियासी गहमा गहमी अरूज पर, इंतखाबी सरगर्मी को टॉप गियर लग गया, कौन मीटिंग जलसे जुलूस और रैलियां, उम्मीदवारों की वोटर्स को मुतहरिक करने की भरपूर कोशिशें जारी। ऐसे में आईपीपी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत दीगर सियासी जमातें आखिरी लम्हात में वोटर्स की हिमायत हासिल करने के लिए सरगर्म है। पोलिंग इतवार को होगी। गिलगित बल्तिस्तान के 9,63,000 से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कानून साज असेंबली की 24 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 8 खवातीन समेत 403 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। हुकूमत बनाने के लिए 13 सीटें दरकार होंगी। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज अवाम में भरपूर जोशो खरोश। स्कर्दू में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने रैली निकाली, सियासी कुव्वत का शानदार मुजाहरा किया। शाही पोलो ग्राउंड से निकाली गई रैली मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई राजा महल पहुंची। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार राजा जलाल ने क़यादत की। पार्टी रहनुमाओं कारकुन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। राजा जलाल का कहना था कि अवाम ने इलेक्शन का फैसला रैली में ही सुना दिया। 7 जून को आईपीपी की जीत यकीनी है। इक़्तिदार में आकर गिलगित बल्तिस्तान के तमाम बुनियादी मसाइल हल करेंगे। रैली में शुरका ने आईपीपी के हक में नारे लगाए। रैली का शहर के मुख्तलिफ चौक चौराहों पर शानदार इस्तकबाल किया गया, फूल निछावर किए गए। मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं स्कर्दू से। आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ, बताइएगा। जी, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन 2026 के लिए इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक कैंपेन करने का आज आखिरी रोज़ था। अब सिर्फ 2 या 3 घंटे ही बच गए हैं और आज स्कर्दो में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानिब से पावर शो किया गया। दिन को शाही पोलो ग्राउंड स्कर्दो से एक रैली निकाली गई जिसकी क़यादत राजा जलाल हुसैन मकबून समेत इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकज़ी रहनुमाओं ने की। यहाँ मैं ये बता दूं कि इस रैली को शाही पोलो ग्राउंड से ले जाकर अली चौक, आगा हादी चौक, 3 तलवार चौक और अब्बास टाउन से होते हुए ये रैली जो है राजा महल में आकर अख्ताम पजीर हुई है, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान मौजूद थे। हसास पोलिंग स्टेशन पर वो जो है सिक्योरिटी की जो है इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर यह भी बता दूँ कि आज रात 12 बजे के बाद किसी भी किस्म की कैंपेन की इजाज़त नहीं होगी और अब कहीं जाके ये जो मीटिंग्स वगैरह है उनका सिलसिला थम चुका है। जी, आपका बहुत शुक्रिया। इस बार मैंडेट पर डाका नहीं डालने देंगे। फॉर्म 45 का बंदोबस्त और वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की मुखालिफिन को ललकार। पोलो ग्राउंड में जलसे से खिताब में कहा, 90 की दिहाई के सियासतदानों को इल्म नहीं, नया दौर आ चुका। पहले डिजिटल कनेक्टिविटी दें, फिर सड़कों की बात करें। आपकी सीट छीने गए थे, आपके वोट पे डाका मारा गया था और इस दफा आपने फॉर्म 45 का बंदोबस्त करना है और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके आपका वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। हम हक़े मलकियत दिलवाने जा रहे हैं। हम हक़े रोजगार और हक़े हाकिमियत की जद्दोजहद के लिए मैदान में उतरे हैं। पीटीआई वालों का हुकूमत केपी में है, वो वहाँ कोई काम नहीं करते। वो कहते कि हमारे एक काम है कि हमने केडी नंबर 420 को रहा करना है। पाकिस्तान की कौमी सलामती के लिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए सबसे बड़ा फैसला जो लिया गया वो सदर जरदारी का वो फैसला है। वो तमाम बेसिस ना सिर्फ बंद करवाए मगर हमारे मेहमानों को बड़े इज्जत के साथ खुदाफिज भी कह दिया था। हम दुआ गो है कि हमारा चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल साहब के जो अमन के लिए हैं वो कामयाब हो। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम कराची और लाहौर का मुवाजना करें, फैसला करें कि वो अपने इलाके को कराची जैसा खंडर देखना चाहते हैं या लाहौर की तरह तरक्की याफ्ता। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफी का इंतखाबी जलसे से खिताब। खुर्रम दस्तगीर बोले, नवाज शरीफ ने 1998 में ही एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था। अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने $5 अरब के एवज एटमी धमाके ना करने का कहा मगर नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। हुर्रियत का लिबादा पहनकर पाकिस्तान के बड़े शहरों को खंडर बनाने वाले वो आपके मसले हल नहीं कर सकते। कराची और लाहौर का मुआवजा कर लें। आप फैसला करें। अगर आप कराची की तरह इसे इतने हसीन शहर को खंडर देखना चाहते हैं तो भी रास्ता और फैसला आपके पास है। अगर आप चाहते हैं कि इस खित्ते को लाहौर और पंजाब की तरह तरक्की दें तो फिर आपके वोट की ताकत आपके पास है।
एब्सोल्युटली नॉट इसको कहते हैं कि 1998 में सदर बिल क्लिंटन कहे नवाज शरीफ को कि ये 5 अरब डॉलर ले लो, एटमी धमाका ना करो। लेकिन नवाज शरीफ ने कहा मैंने पाकिस्तान को महफूज है, मैंने गिलगित बल्तिस्तान को महफूज करना है। आपने ये फैसला करना है कि गिलगित बल्तिस्तान को कराची बनाना है कि लाहौर बनाना है। लाहौर। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन का मार्का, इंतखाबी मुहिम खत्म होने में 2 घंटे और चंद मिनट बाकी। रैलियां, कॉर्नर मीटिंग्स आखिरी मराहिल में दाखिल। इलेक्शन दफातर में रश पड़ गया। उम्मीदवार अपनी सियासी ताकत का भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं। टीका खानसानी हल्का GB2 में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी टीका, बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कैंपेन जो है उसमें सिर्फ 3 घंटे बाकी रह गए हैं और इस वक्त सारी जमातें जो हैं पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जमात इस्लामी, JUI, इसमें तमाम जमातें जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं आज़ाद कैंडिडेट, वो इस तरह कैंपेन का बिल्कुल आखिरी मरहले में इसको तेज़ी आ गई है इसमें, और रैलियाँ, जलसे, जुलूस और इसके साथ साथ ख़ास तौर पर नारेबाजी कर रहे हैं और इलेक्शन सेल जो हैं वहाँ रौनकें बढ़ गई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन सेल में। यहाँ ट्रेनिंग का इंतज़ाम भी हो रहा है और साथ ही उससे पहले कैंपेन और उसके साथ साथ मोटिवेशनल जो कैंपेन है वो जारी है। जो कैंपेन ऑफिसेज हैं उससे बाहर रैलियाँ हैं और यहाँ पे बच्चे बड़े इस वक्त अपनी पार्टी के परचम उठाए यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएँ। उसके बाद फिर आखिरी इख्तितामी खिताब जो हैं वो इन्हीं में ही उम्मीदवारों के होंगे जो भी इलेक्शन सेल्स हैं। जी ठीक, अपडेट कर रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन का मार्का, इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज करदू में दिन भर सियासी सरगर्मियां अरूज पर रही। उम्मीदवारों और कारकुनान की वोटर्स को कायल करने की कोशिशें जारी हैं। मजीद जानेंगे इरफान मूसाज़ई से। जी बताइए इरफान। जी बिल्कुल, इंतखाबी मुहिम ख़त्म होने में चंद ही घंटे बाकी रहे हैं। अगर स्कर्दू की बात की जाए तो स्कर्दू में जो है वो इस वक्त भी काफ़ी गहमा गहमी है। सियासी पार्टियों के जो वर्कर्स हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर हम देख रहे हैं कि अब भी जो है काफ़ी एक्टिव है। दिन भर की अगर मैं बात करूँ तो चूँकि आज कैंपेन का आखिरी रोज़ था तो मुख्तलिफ रैलियाँ निकाली गई, जलसे किए गए, उसके साथ साथ कॉर्नर मीटिंग की गई। यहाँ पर जो है वो स्कर्दू में मुख्तलिफ बरादरियाँ जो है तो वहाँ तक जो है उम्मीदवारों ने उसके जो सपोर्टर है पहुँचने की कोशिश की ताकि वो अपना मंशूर जो है वो हर घर तक पहुँचाए और उनको कायल करे कि उनको, उनके पार्टी को, उनके उम्मीदवार को जो है वो वोट दें। तो काफ़ी गहमा गहमी है चूँकि आज आखिरी रोज़ है और अब जो है वो 12 बजे तक जो है कैंपेन का टाइम है। तो तमाम उम्मीदवारों की, उनकी कारकुनों की कोशिश है कि वो हर जगह तक पहुँचे। यहाँ पर मौसम तो काफ़ी ठंडा है लेकिन सियासी माहौल जो है वो काफ़ी गर्म नज़र आ रहा है। जी PTI ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात को फ्रॉड करार दे दिया। असद कैसर ने इल्जाम लगाया कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं जबकि बाकी सबको आजादी है। विफाकी बजट में हुकूमत को टफ टाइम देने का ऐलान। तैमूर सलीम झगड़ा बोले हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। फ्रॉड इलेक्शन करवा रहे हैं गिलगित में, जिसके पास वोट है उनको बांध के रखा गया और बाकी छोड़ा है। इस बजट में हम भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे और हम टफ टाइम देंगे। जिस तरह ये टैक्सेस ला रहे हैं इसको एक्सपोज करेंगे। ये इनका 5वां बजट है शहबाज शरीफ का। ये हुकूमत सरासर फेल हो चुकी है। हर चीज का इल्जाम IMF पे लगा दिया। हमने इनका फेलियर एक्सपोज करना। तो उन्होंने यही जो है वो एक नुस्खा जो निकाला है, पेट्रोलियम लेवी पे पेट्रोलियम लेवी लगाओ, इनकम टैक्स 50% तक करो। ये नहीं हो सकता। ये हमारी डिमांड है इस बजट में, सरचार्जेस और सुपर टैक्सेस इनको खत्म करना।